भगवान बिरसा मुंडा के पूर्वज चुटू मुंडा और नागू मुंडा दो भाई थे, जिनके नाम से छोटा नागपुर क्षेत्र का नाम पड़ा। समय के साथ उनकी आबादी बढ़ी तो वे नए नए स्थानों की खोज में निकल पड़े। वे खूंटी के पास तिलमा में बसे, फिर माझिया मुंडा के नेतृत्व में तमाड़ के माझीडीह गांव में गए। माझिया मुंडा को तमाड़ क्षेत्र में माझीडीह गांव बसाने के लिए जाने जाते हैं। माझीडीह से रंका और लाका मुंडा के नेतृत्व में वे अड़गी प्रखंड में पहाड़ के ऊपर उलीहातू गांव की ओर बढ़े, जो बाद में विकसित होकर बिरसा मुंडा का जन्म स्थान बना। पहाड़ी रास्तों से होकर उलीहातू गांव बसाया गया। उनके दादा लकारी मुंडा और पिता सुगना मुंडा भी इसी गांव में पैदा हुए थे। यही गांव आगे चलकर बड़ा बन गया और यहीं बिरसा का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। मुंडा परंपरा के अनुसार गुरुवार को जन्म लेने के कारण उनका नाम बिरसा रखा गया। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। उनके भाई बहनों में एक बड़े भाई जिनका नाम कोमता मुंडा और बहनें जिनमें चंपा और दसकीर थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए काम की तलाश में घर छोड़कर कुरुम्बा, फिर बम्बा और अंत में चलकद आकर बस गए। वहीं उन्होंने एक मुंडा परिवार के यहाँ शरण ली। इस दौरान परिवार के कुछ लोग और रिश्तेदार ईसाई बन चुके थे। बिरसा के पिता सुगना मुंडा और चाचा पसना मुंडा भी ईसाई धर्म में शामिल हो गए। गरीबी के कारण बिरसा मुंडा को उनके बचपन में मामा के घर अयुबहातू भेज दिया गया था। उन्होंने वहां लगभग 2 साल बिताए और मामा के घर के पास ही जयपाल नाग द्वारा संचालित सलगा स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था। जयपाल नाग ने बिरसा मुंडा की तेज बुद्धि को देखते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में दाखिल लेने का सुझाव दिया था। मौसी जोनी उन्हें बहुत प्यार करती थी और शादी के बाद अपने साथ खटंगा ले गई। खटंगा में रहते हुए ही उन्होंने मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। प्रारंभिक शिक्षा के बाद खटंगा से चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने गए थे। उन्होंने चाईबासा के लूथरन मिशन में 1886 से 1890 तक 4 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा लेने और ईसाई धर्म अपनाने के बाद बिरसा मुंडा का नाम बदलकर बिरसा डेविड कर दिया गया था, जो बाद में दाऊद मुंडा के रूप में भी जाना गया। एक बार एक बूढ़ी महिला ने उनके माथे को देखकर कहा कि यह लड़का आगे चलकर महान बनेगा। इसी समय मिशनरियों ने लोगों से कहा कि अगर वे ईसाई बने रहेंगे तो उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो बिरसा को बहुत निराशा हुई। उन्होंने मिशनरियों का विरोध किया और कहा कि अंग्रेज और मिशनरी एक जैसे हैं। इसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। 1890 में उन्होंने चाईबासा छोड़ दिया और ईसाई धर्म भी त्याग दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी समुदायों की जमीनें बड़े पैमाने पर छीनी गई थी। यह शोषण जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, जिससे आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था यानी खूंटकटी नष्ट हो गई और वे अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। यह सब देखकर बिरसा के मन में अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। इसके बाद बिरसा ने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ जागरूक किया और आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए कई प्रयास किए। बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी लोग खुद को जंगल और वन क्षेत्रों के मूल निवासी मानते थे।
1 अक्टूबर 1894 को उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों, विशेषकर जमींदारों को दिए जाने वाले लगान के विरुद्ध उलगुलान का आगाज किया। उन्होंने आदिवासी समाज को कुरीतियों, अंधविश्वास और धर्मांतरण से बचाने के लिए बिरसाइत नामक एक पंथ की स्थापना की। यह धर्म एकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा की पूजा, नैतिक जीवन, नशा मुक्ति और जल जंगल जमीन की रक्षा पर आधारित था। बिरसा ने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा राज। इस नारे से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में आदिवासी लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो गए। अंग्रेज सरकार और जमींदार बिरसा के नाम से डरने लगे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदिवासियों की गुरिल्ला युद्ध शैली के सामने कई बार असफल रहे। उन्होंने पारंपरिक तीर कमानों का उपयोग कर घने जंगलों का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना के आधुनिक हथियारों का डटकर मुकाबला किया और छापामार रणनीति से उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 1894 से छोटा नागपुर क्षेत्र में मानसून न होने के कारण भयंकर अकाल और बीमारी फैल गई थी। 1896-97 और 1899-1900 में भयानक अकाल ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। 1899 से 1900 का अकाल सबसे भयानक था। बिरसा ने अपने लोगों की इन तकलीफों को अपनी आंखों से देखा था। उस समय बिरसा ने अपने लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। लोगों का उन पर बहुत विश्वास था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आने लगे। उनके प्रभाव से ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी और कई लोग फिर से अपने पुराने धर्म की ओर लौट आए। बिरसा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के खिलाफ भी लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इससे डरकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। 1895 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग केंद्रीय जेल में 2 साल की सजा दी गई। जेल से रिहा होते ही बिरसा ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विश्वास्त साथियों के साथ गुप्त बैठकें करनी शुरू कर दी। बैठकें और आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू, सालगा और डोम्बारी बुरु जैसे क्षेत्रों में हुए थे। मार्च 1898 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बोड़तोडीह गांव में उनके शिष्य डोंका मुंडा के घर में हुई एक अहम बैठक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान को तेज करने की रणनीति तय की गई थी। इस बैठक में शिष्यों को 2 दलों में विभाजित किया गया। एक दल को खूंटी और दूसरे दल को तमाड़ क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि आंदोलन का दायरा बढ़ाया जा सके और जमींदारों, अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध को धार दी जा सके। एक धर्म का प्रचार करता था और दूसरा विद्रोह की तैयारी करता था। धार्मिक संगठन का प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया गया और राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी डोका मुंडा और गया मुंडा को दी गई। 2 साल तक गहन तैयारी चली। इसके बाद दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान का बिगुल फूंक दिया। सिंबुआ पहाड़ी पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ होली का त्योहार मनाया गया। एक विशाल अलाव जलाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का पुतला जलाया गया। महारानी विक्टोरिया का पुतला भी जलाया गया, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को चुनौती थी। उन्होंने नारा दिया, अबुआ राज सितर जाना, महारानी राज टूंडू जाना, अर्थात रानी का शासन खत्म हो और हमारा शासन स्थापित हो। तारीख थी 24 दिसंबर 1899। क्रिसमस की पूर्व शाम छोटा नागपुर के कई इलाकों में एक साथ विद्रोह भड़क उठा। चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमार, बसिया, इन सभी थाना क्षेत्रों में बिरसाइयों ने तीर चलाए। उन्होंने चर्चों और मिशनरियों के ठिकानों पर हमले किए। कई जगह आगजनी भी की गई। 5 जनवरी 1900 को एक सीधी मुठभेड़ हुई। यह खूंटी के इटकेडीह गांव में विद्रोहियों और पुलिस के बीच हुई। फिर 7 जनवरी को खूंटी थाने पर हमला हुआ। लगभग 300-400
हथियार बंद विद्रोहियों ने यह हमला किया था। उनका नारा था, खूंटी में फसल पक गई है, चलो इसे काटें। इन घटनाओं से अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह हिल गई। कमिश्नर फोबर्स विद्रोह को कुचलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ भारी पुलिस और सेना बल था। बांध गांव को इस ऑपरेशन का केंद्र बनाया गया। पोड़ाहाट के जंगलों में बिरसा मुंडा की तलाश में एक सघन अभियान चलाया गया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर एक बड़ा इनाम रखा। यह इनाम था 500 रुपए का। आखिरकार लालच में आकर उनकी ही जाति के लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया। साल 1900 फरवरी का महीना था। अंधेरी रात थी। सेंतरा के घने जंगलों में कुछ लोग दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, साथ ही डर का साया भी था। उम्मीद इसलिए क्योंकि उन्हें 500 रुपए का इनाम मिलने वाला था, और डर इसलिए क्योंकि वह जिसका शिकार करने निकले थे वह कोई आम इंसान नहीं था, वह थे बिरसा मुंडा। दुश्मनों ने अलाव का धुआं देखा। यह धुआं जंगल की गहराइयों से आ रहा था। वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर बिरसा मुंडा सो रहे थे। उनके पास 2 तलवारें रखी थी। पास में ही उनकी 2 साथी खाना बना रहे थे। हमलावरों ने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही बिरसा गहरी नींद में डूबे वे उन पर टूट पड़े। बिरसा अपनी तलवारें इस्तेमाल कर पाते उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया गया, जिसके चलते बिरसा मुंडा पकड़े गए। फरवरी 1900 में सेंतरा के जंगल में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल लाया गया। उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया, टॉर्चर किया गया, कोड़े बरसाए गए। इसके बावजूद जेल में भी बिरसा अपने साथियों की चिंता करते थे। वह अपने उन 400 अनुयायियों को बचाने की तरकीबें सोचते रहते थे। उन्होंने अपने एक साथी भरमी मुंडा से एक योजना साझा की। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने वे सब उन्हें पहचानने से इनकार कर दें। बिरसा ने कहा कि वह खुद भी ऐसा ही करेंगे। शायद यही उनकी जान बचाने का तरीका था। 9 जून को सुबह करीब 8 बजे का वक्त था। अचानक उन्होंने एक आवाज निकाली। उन्हें खून की उल्टी का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए, और सुबह 9 बजे उनकी मौत हो गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में आदिवासियों का वह महानायक दुनिया छोड़ गया। बिरसा की मौत की खबर से जेल में हड़कंप मच गया। सभी बिरसाइयों को अपने मालिक की पहचान करने के लिए बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। मौत का कारण हैजा बताया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उन्हें हैजा हुआ कैसे। कैप्टन एडरसन ने काफी जांच पड़ताल की, लेकिन वह भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि बिरसा को हैजा आखिर हुआ कैसे। यह एक रहस्य बनकर रह गया। बिरसा की मौत के बाद अधिकारियों को एक डर सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर बिरसा के प्रमुख अनुयायियों को अंतिम संस्कार देखने के लिए जेल से बाहर जाने दिया गया तो उनके अनुयायी उन्हें शहीद का दर्जा न दे दें, या उनकी समाधि स्थल पर विद्रोह की कोई नई चिंगारी न भड़क उठे। इसी डर से अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से किया गया। बिरसा का अंतिम संस्कार रांची में हरमू नदी के किनारे हुआ। गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में फांसी दे दी गई। डोका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जो लोग पीछे रह गए थे वे डर कर चुप हो गए, और जो बाद में जेल से वापस लौटे वे इतने टूट चुके थे कि बिरसा के काम को आगे नहीं बढ़ा सके। कोई नेतृत्व नहीं बचा था और न ही कोई मजबूत संगठन बाकी था। लेकिन बिरसा का प्रभाव समय के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। बिरसा की मौत और उनके उल गुलान से अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक झकझोर दिया था। इसका एक सीधा नतीजा निकला। सरकार आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करने लगी। बिरसा के आंदोलन का ही दबाव था कि सरकार को एक महत्वपूर्ण कानून बनाना पड़ा। यह था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इस कानून ने मुंडारी खुदकटी व्यवस्था को मान्यता दी। इसने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने पर रोक भी लगाई। बेगारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाए गए। यह बिरसा के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी, भले ही यह जीत उनके दुनिया से जाने के बाद हासिल हुई। बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार बन गए। उन्होंने एक चिंगारी जलाई थी, वही चिंगारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
आज हम उस महान आत्मा को नमन करते हैं। उनका जीवन और उनकी रहस्यमयी मौत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी उस दौर के संघर्ष की, अन्याय की और आदिवासी अस्मिता की उस महान लड़ाई की। जय भगवान बिरसा मुंडा।